हेलो बच्चों, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चे ध्यान दें। आज मैं आपको डीसी जनरेटर से रिलेटेड एक 19 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए और याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज लोड पड़ने पर ऑप्शंस दिया आपका, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर होगा घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है न्यूटन का नियम, ओम का नियम, ऑक्सफोर्ड का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। न्यूटन का नियम हो नहीं सकता, ओम का नियम भी नहीं हो सकता, ऑक्सफोर्ड का भी नियम नहीं हो सकता। तो आपका क्या बचा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन दिया है गतिमान फ्लक्स या तथा गतिमान चालक, गतिमान चुंबकीय फ्लक्स या गतिमान चालक, स्थिर चुंबकीय फ्लक्स या स्थिर चालक, सामान्य चुंबकीय फ्लक्स या गतिमान चालक। तो बच्चों इसमें आंसर होगा गतिमान चुंबकीय फ्लक्स या गतिमान चालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग किस धातु की बनाई जाती है? तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, अभ्रक, वार्निश, ढलवा लोहा, पीतल। देखिए अभ्रक तो हो नहीं सकता, वार्निश तो आपके लिए इंसुलेशन के लिए की जाती है, पीतल हो नहीं सकता है, तो इसमें आंसर होगा ढलवा। चलिए, क्योंकि योग को हमको मजबूत बनाना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर में वाइंडिंग का कनेक्शन होता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में। देखिए श्रेणी में जब होता है तो सीरीज जनरेटर कहलाता है, ठीक है, और जब समांतर में होता है तो शंट जनरेटर कहलाता है। तो इसमें आंसर दोनों सही है। लिखा अगला क्वेश्चन, किसमें सुधार के लिए कम्यूटेटिंग पोल का इस्तेमाल किया जाता है? पैरेलल ऑपरेशन, सीरीज वाइंडिंग ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अधिकतर जनरेटर में आउटपुट वोल्टा प्रेरित होती है। ऑप्शन दिया है आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति से, वैद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन से, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ घुमाने से, स्थिर कुंडली के पश्चात के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र से। तो इसमें आंसर होगा बच्चों आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी आपूर्ति लेने के लिए शाफ्ट पर क्या लगा होना चाहिए? पहला आपका ऑप्शन दिया है एडरिंग, दूसरा दिया कम्यूटेटर, तीसरा हो स्लिप रिंग और चौथा होता कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कम्यूटेटर। देखो डीसी मशीनों में कम्यूटेटर यूज़ होता है और एसी मशीनों में आपका स्लिप रिंग यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय पुंज में वृद्धि किस प्रकार की जाती है? पहला ऑप्शन दिया है धारा की दिशा को बदलकर, दूसरा ऑप्शन दिया है चुंबक वाहक बल को बढ़ाकर, तीसरा दिया है चुंबक वाहक बल को घटाकर, और अगला दिया है क्रोड में वायु छिद्र बनाकर। तो इसमें आंसर होगा बच्चों चुंबकीय वाहक बल को बढ़ाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैब वाइंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन आपको दिया है 4, दूसरा दिया 8, तीसरा दिया 12, चौथा दिया है 2। तो इसमें आंसर होगा आपका 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कारण से किसी जनरेटर के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, लोड धारा घट जाए, लोड धारा बढ़ जाए, इंडक्शन वोल्टेज बढ़ जाए, इंडक्शन वोल्टेज घट जाए। तो बच्चों आंसर होगा लोड धारा बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की बात हो रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? जब लोड बढ़ जाएगा, ठीक है, और लोड बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, किसी शंट जनरेटर के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है क्रिस्टल प्रतिरोध से कम होना चाहिए,
क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, क्रिटिकल प्रतिरोध के समान होना चाहिए, क्रिटिकल प्रतिरोध के समानुपात होना चाहिए। तो आंसर होगा आपका क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के संतृप्त पोल पर आर्मेचर प्रक्रिया का क्या प्रभाव होगा? क्रॉस चुंबकन होगा, रहित चुंबकन होगा, चुंबकन घर्षण होगा, चुंबकत्व प्रभाव होगा। तो यहाँ क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। तो इसका आंसर होगा क्रॉस चुंबकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना हो चाहिए? अगला ऑप्शन दिया आपको, शंट जनरेटर को सोन लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए, शंट फील्ड को कुछ समय के लिए बैटरी से कनेक्ट करें, शंट जनरेटर की घूर्णन दिशा प्रभावित करें, शंट फील्ड को अर्थ करें। तो आंसर होगा आपका पहला, जनरेटर को शून्य लोड पे कुछ समय तक चलाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी स्वयं उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का क्या कारण है? भारी अधिक लोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट, जनरेटर का लंबा जीवन, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरा प्लेट का क्या कार्य है? इसमें लगी बेरिंग की सहायता से आर्मेचर शाफ्ट को घुमाना। अगला है आर्मेचर का लोड सहन करना, आर्मेचर के पोल्स की दूरी समान बनाए रखना, और आपको ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हानियों में से डीसी जनरेटर में कौन सी हानि सबसे अधिक मात्रा में होती है? एडी करंट लॉस, फ्रिक्शन लॉस, हिस्टोलिसिस लॉस, कॉपर लॉस। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कॉपर लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में यदि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस शोषणीय दिशा तक बढ़ाया जाए तब मशीन अधिकतम वोल्टेज पैदा करेगी, मशीन अधिकतम पावर पैदा करेगी, फील्ड वाइंडिंग जल जाएगी, उत्पन्न वोल्टेज शून्य होगा। तो इसका आंसर होगा उत्पन्न वोल्टेज शून्य होगा। अच्छा चलिए अगला देखते हैं। 19वां क्वेश्चन लास्ट। श्रेणी वाइंडिंग के लिए सत्य कथन है। मोटे तार एवं अधिक टर्न, मोटे तार और कम टर्न, ठीक है, पतले तार और अधिक टर्न, मोटे तार और कम टर्न। तो इसमें आंसर होगा मोटे तार कम टर्न। तो बच्चों आज मैंने आपको 19 क्वेश्चन बताए हैं। आपको मैं लगभग हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन बताऊंगा। इन वीडियोस को आपको देखना है और तैयारी करना है। अगर आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिए, जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर भेजता रहूँ। थैंक यू।